हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अक्सर ही कमेंट करके पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि उन्हें अपने एलईडी टीवी के साथ में वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, खास करके उन एरियाज़ में जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के आसपास रहने वाले जो लोग हैं और जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, उन्हें काफ़ी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। कभी कभी ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे जो घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जो होम अप्लायंसेस होते हैं, तो उनको ये डैमेज कर सकता है, वो ख़राब हो सकती हैं। आजकल हर एक घर में फ्रेंड्स एलईडी टीवी देखा जाता है। एलईडी टीवी का चलन काफ़ी हो गया है। सीआरटी जो पहले टीवी आया करते थे वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं और एलईडी टीवी काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी कॉस्टली एलईडी टीवी परचेज़ करते हैं और बहुत दिल से हम उन्हें परचेज़ करके लाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली हमें उसका नुकसान भी होगा और दुख भी होगा। तो जब हम एलईडी टीवी परचेज़ करते हैं तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि हमें इसके साथ में वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या फिर हम एलईडी टीवी को ऐसे ही चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको अपने एलईडी टीवी के साथ में वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो वो कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में जितने भी एलईडी टीवी आ रहे हैं, जितने भी मॉडर्न टीवी आप आजकल देख रहे हैं, सभी एसएमपीएस पावर सप्लाई के साथ में आते हैं, यानी कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस पावर सप्लाई इंटरनली वोल्टेज कंट्रोल करती रहती है, वोल्टेज रेगुलेट करती रहती है, जिससे टीवी को कोई भी नुकसान नॉर्मली नहीं होता है। जितने भी मॉडर्न एलईडी टीवी इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं, सभी एक स्टैंडर्ड इनपुट वोल्टेज रेंज पे वर्क करते हैं, 100 to 240। यानी कि अगर 100 वोल्टेज आ रहा है तो भी आपका टीवी प्रॉपर्ली वर्क करता रहेगा और अगर 240 वोल्टेज आता है तब भी आपका टीवी प्रॉपर्ली वर्क करता रहेगा। हालांकि इनपुट वोल्टेज रेंज यहाँ पर 100 to 240 दी गई है, लेकिन 250 और 255 वोल्टेज पे भी टीवी वर्क करता रहता है। यहाँ आप कुछ लेटेस्ट टीवी मॉडल की जो स्पेसिफिकेशन है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज इनपुट वोल्टेज रेंज है वो 100 to 240 यहाँ पर दिया गया है। नॉर्मली फ्रेंड्स, घरों में 200 से 220 वोल्टेज तक आते हैं, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि बहुत हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाता है, कभी बहुत लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाता है, कभी 60-70 वोल्टेज आते हैं, कभी कभी 280 और 300 वोल्टेज भी आते हैं। तो जब ये हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो ऐसे में आपका टीवी डैमेज हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने टीवी के साथ में ज़रूर स्टेबलाइज़र लगा कर रखना चाहिए। तो अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत 5-10 वोल्टेज अगर एक्सेस अगर आते हैं आपके एरिया में तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर होता है तो फिर आपको ज़रूर अपने टीवी के साथ में स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए। मैं 10-11 साल से एलईडी टीवी यूज़ कर रहा हूँ। पहले एक दूसरा एलईडी टीवी था, अभी एक दूसरा एलईडी टीवी है। मैंने कभी भी अपने एलईडी टीवी के साथ में स्टेबलाइज़र यूज़ नहीं किया है। मैं हमेशा यूपीएस यूज़ करता हूँ और यूपीएस के साथ में मैं एक और डिवाइस लगाता हूँ जो मेरी टीवी को एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन देती है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। मेरे एरिया में नॉर्मली हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि 340 वोल्टेज आने लगे थे, तो काफ़ी लोगों के जो टीवी थे, कंप्यूटर थे, वो बर्न हो गए थे, डैमेज हो गए थे। लेकिन मेरा टीवी उस टाइम चल रहा था, लेकिन वो मेरा टीवी सेव हो गया, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। उस टाइम मैंने अपना वही यूपीएस और वही एक्स्ट्रा डिवाइस उस पर लगाई हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, बार बार होता है, तो फिर आपको अपने एलईडी टीवी के साथ में एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगा कर रखना चाहिए। वोल्टेज स्टेबलाइज़र कौन सा लगाना चाहिए वो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइज़र दो तरीके के आते हैं, एक ऑटोमेटिक आता है और एक मैनुअल आता है। मैनुअल में क्या होता है कि आप अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो आप उसे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा आ रहे हैं तो उसे कम कर सकते हैं। तो ये वाला आप अपने टीवी के साथ में कभी ना लगाएं। इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर वोल्टेज मान लीजिए कि 100 वोल्टेज आ रहा था और आपने उसे बढ़ाकर 200 कर दिया और फिर से आगे जाकर पीछे से जो सप्लाई आ रही है वोल्टेज की वो बढ़ जाती है और 100 की जगह वो 200 हो जाती है, तो यहाँ पर 100 आपने पहले से ही उसको बढ़ा कर रखा है। तो ऐसे में आपका जो मैनुअल स्टेबलाइजर है वो 300 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट देने लगेगा, तो वो आपके टीवी को डैमेज कर सकता है। आप ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा के रखिए। ऑटोमेटिक में क्या होता है, जितने भी आप वोल्टेज सेट कर देंगे वो उतने ही वोल्टेज सप्लाई वहाँ पर आगे आउटपुट देता रहेगा। तो इसमें तो आते कुछ तो ऐसे स्टेबलाइजर आते हैं इसमें फिक्स वोल्टेज सप्लाई देता है 200 और 220। मैं जो मोस्टली जो आते हैं वो 220 वोल्टेज सप्लाई देते हैं, चाहे फिर आगे कितने भी वोल्टेज क्यों ना आ रहे हों। और कुछ ऐसे आते हैं जिसमें आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं, 150 कर देंगे या 200 220 कर सकते हैं आप, तो वो उतना ही वोल्टेज सप्लाई देता है, उससे ज़्यादा वो नहीं देता है।
और वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्ज प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए। उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर आप सिक्योरिटी मिल जाती है आपकी डिवाइस के लिए, आपके टीवी के लिए। तो आपको ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर विद सर्ज प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो फिर आप अपने टीवी के साथ में यूपीएस लगा कर रखिए। यूपीएस भी वोल्टेज कंट्रोलर की तरह वर्क करता है। और यूपीएस के साथ में आप जो एक एक्स्ट्रा डिवाइस में आपको बता रहा हूँ, तो एक सर्ज प्रोटेक्टेड एक्सटेंशन आते हैं, तो आप वो एक्सटेंशन परचेज कर सकते हैं। उसे आप यूपीएस के साथ में लगा दीजिए और अपने टीवी को आप उस एक्सटेंशन में लगा कर रखिए। तो इससे आपको डबल लेयर सिक्योरिटी मिलेगी। एक तो सिक्योरिटी आपका यूपीएस भी आपको दे रहा है और सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो भी आपकी टीवी को सिक्योरिटी दे रही है। सर्ज प्रोटेक्शन जो एक्सटेंशन है वो उन्हीं घरों में, उन्हीं फ्लैट्स में वर्क करेगा जहाँ पर अर्थिंग की गई है। जो आप अर्थिंग वायर आपने देखी होगी कि जो इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड होते हैं जिसमें हमारा स्विच कंट्रोल होता है सारा, उसमें अगर अर्थिंग की लाइन लगाई गई है जैसे रेड ब्लू, तो जो लाइन होती है मेन, एक वाइट कलर की वायर भी उसमें लगाई जाती है, जो कि आपने देखा होगा 3 पिन वाला प्लग होता है। उसमें एक ऊपर जो पिन होती है तो उसमें एक वाइट कलर की वायरिंग लगाई जाती है और उसकी प्रॉपर अर्थिंग वायरिंग की जाती है बिल्डिंग से। तो अगर जब भी कुछ भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आते हैं तो वो सर्ज प्रोटेक्शन जो डिवाइस होती हैं वो वोल्टेज को वहाँ पर डिवाइड करके उसको अर्थिंग के थ्रू घुमा देती हैं और उससे आपका टीवी को कुछ भी लॉस होने से बच जाता है। अपने टीवी के साथ में मैं आईबॉल का ये यूपीएस यूज़ करता हूँ, आईबॉल निरंतर 621 VA। इसके फीचर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप देखेंगे इनपुट वोल्टेज रेंज इसकी 140 to 300 VAC है, यानी कि ये 140 वोल्टेज पे भी वर्क करेगा और अगर मैक्सिमम 300 वोल्ट आएंगे तब भी वर्क करेगा। और आउटपुट जो हमें यहाँ से मिलेगा वो 230 यानी 230 वोल्टेज का आउटपुट मिलेगा। मतलब कि अगर 300 वोल्टेज भी अगर आ रहे हैं तो ये इनपुट तो 300 वोल्टेज का लेगा, लेकिन आपको आउटपुट यहाँ पर 230 वोल्ट का ही देगा। और जो हमारे एलईडी टीवी हैं वो 100 वोल्टेज से लेके और 240 वोल्टेज पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है कि अगर 300 वोल्टेज भी आ रहे हैं तब भी हमें 230 वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे और जिससे हमारा टीवी प्रोटेक्ट रहेगा। तो एक तो मैंने अपने टीवी के साथ में यूपीएस लगा के रखा है जो मेरे टीवी को प्रोटेक्शन देता है, और दूसरा मैंने ये एक सर्ज प्रोटेक्टेड एक्सटेंशन लगाया हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन मेरे टीवी को दे देता है। तो आपके एरिया में अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, तो आप अपने टीवी के साथ में ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर विद सर्ज प्रोटेक्शन लगा कर रखें। और आपके एरिया में बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो फिर यूपीएस लगा सकते हैं और यूपीएस के साथ में आप ये सर्ज प्रोटेक्टेड एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। तो आपको अपने टीवी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर की ज़रूरत है या नहीं है वो अब आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।